30 क्विंटल से ज़्यादा का ये वजन फिलहाल इनके शरीर से निकलेगा। एक बार कैम देखिए, ये देखिए भाई साहब। ये नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आप बैल मुझे मार कहावत आपने सुनी होगी। ये स्कूल में फिलहाल मौजूद हुए बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियां। फिलहाल ये इंसान चाहता है और वही कहावत सिद्ध करने के लिए गाड़ी के नीचे लेट गया है। तैयार हो गाड़ी ऊपर से निकलवाने के लिए? हाँ बिल्कुल तैयार है जी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब लोग कह रहे हैं पागलपंती है आपकी। ऐसा है जी, पागल तो जब तक किसी भी जुनून के लिए नहीं होंगे तब तक हम पूरा सक्षम नहीं होंगे। कोई भी मिशन है गाड़ी ऊपर निकलवाने के लिए। हाँ, तो इससे पहले भी हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं। हाँ, मतलब हमने बोर्ड बनाने के चक्कर में गाड़ी नहीं, गाड़ी रिकॉर्ड के लिए नहीं है। हमारी बॉडी का हर पार्ट मजबूत है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप फास्ट फूड और नशे से, जंक फूड से दूर रहेंगे तो आपकी बॉडी जो है कितनी मजबूत होगी। तो भाई फिलहाल देखिए, ये सामने लड़कियां भी हैं और गाड़ी का 3 टन से ज्यादा का वजन यानी कि 3000 किलो। मैं बात करूंगा फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 क्विंटल से ज्यादा का ये वजन फिलहाल इनके शरीर से निकलेगा। एक बार कैमरामैन को आजकल वो फोकस वाले ये देखिए भाई, और ये देखिए भाई साहब, ये देखिए कमाल हो गया भाई, ऊपर से निकल गई। भाई साहब तकलीफ तो नहीं होगी? ना कोई तकलीफ नहीं जी, बिल्कुल फिट हुआ है। अच्छा, 1% भी? हाँ बिल्कुल। वाह जी वाह, कमाल है। फिलहाल पुलिस भी मौजूद है और फिलहाल क्या कहोगे सर, पुलिस के सामने ऐसे हरकतें कर रहे हैं लोग? नहीं, ये तो देखो इनका जो बॉडी है ना, इन्होंने अपने सीट को तपाया है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। और हम तो देखते हैं इनका बहुत ज्यादा ये प्रोग्राम चलते हैं और इसी से देखिए फर्क इसी जगह पड़ता है जो आप करके दिखाते हो कर्म का। भाषण तो हम भी दे देंगे, आप भी दे देंगे। लेकिन स्टील मैन का नाम है, हकीकत में स्टील वाली स्टील मैन, है। बिल्कुल स्टील मैन है, इसमें कोई जो राय नहीं। वो वर्ल्ड है, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस आदमी के, तो वो सारी चीजें देख के आप तो कई बार जाते हैं इनके साथ में, देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये पागलपन है या फिर क्या है इनके लिए? नहीं, देखिए ये मैसेज सिर्फ यही है कि बच्चों को एक तो जंक फूड से दूर रहें, नशे से दूर रहें। ये दिखाना है कि अगर आप नशे से दूर रहते हो, जंक फूड से दूर रहते हो, पर्यावरण के प्रति देशी हो, ठीक खाना खाते हो, ठीक, तो अपनी बॉडी को मजबूत करना भी आप ही का काम है। बॉडी मजबूत जब होगी जब आप इन चीज़ों से दूर रहोगे। मैंने सुना है कि इंसान कोई अच्छी खासी कोई इनकम नहीं है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है, लैंडलॉर्ड नहीं है। ये इस नशे को दूर करने के लिए या फिर साफ सुथरा रहने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी। परिवार के बच्चे तक, इनके खुद के बच्चे तक सरकारी स्कूल में आ गए इस वजह से। इनके पास कोई साधन नहीं है, वो क्या कुछ देखते हैं? देखिए ये तो मैं तो पहले बताई थी भाई, ये तो देश का दुर्भाग्य मानता हूँ जो इतना योग्य आदमी है, जिसमें एक जज्बा है, लगन है, हर जगह ये कोशिश करता है सभी बच्चों को इस बारे में जागरूक किया जाए। अवेयरनेस का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ये करते हैं और अपने जान को रिस्क में डाल के। तो वही फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग हर इवेंट में आते हैं? हाँ, मोस्टली आते हैं हम। नशे से दूर रहने के लिए किस तरीके से यूथ को ये तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी टीम, अगर नारकोटिक्स टीम बात करें, आप एज ए इंस्पेक्टर और पूरी टीम आपकी पहुंचती है, कैसे रोक पाते हैं? कैसे रेड वगैरह होती हैं, लोग आपको इन्फॉर्म कैसे करते हैं? देखिए हमारा मकसद ये है कि जो आदमी नशा कर रहा है उसके अलावा नए तो पीड़ित ना हो, नशे के प्रति लोग जागरूक हों ताकि और आदमी नशा ना करें। रही बात ये, फिर हमारा एक टोल फ्री नंबर है, उससे हमें काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं। अगर कोई आदमी पीड़ित हो तो उसका हम इलाज भी करवाते हैं ताकि वो नशे से दूर हो। सरकार भी, हरियाणा सरकार भी इस मामले में काफ़ी जागरूक है और कोशिश करते हैं कि नशा समाज से दूर हो जाए किसी भी तरीके से। जी, तो फिलहाल भाई विजेंद्र भाई हैं, तकलीफ कितनी हो रही है? पसीने छूटे हुए हैं, ये पसीने जोश है, ताकत है, उसके आ रहे हैं? नहीं, ये पसीने तो जोश के हैं और हमारा तो एक मिशन है कि हमने एक बच्चों को एक ऐसी प्रेरणा देनी है इस अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से। अब बच्चे को नशे को जड़ मूल से समाप्त करना है और ये स्टंट और ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने का तो एक हमारा एक जरिया है ताकि बच्चे जो है हमारे को देखें, हमारा उनका ध्यान जो हमारी ओर आकर्षित हो और हम कोई ना कोई उनको एक अच्छा संदेश दे सकें। और मैंने नशा मुक्त हरियाणा यात्रा भी की है पंजाब के संगरूर जिले तक, और मेरी स्पेशल मुहिम नशे भी रहती है। अभी मैं नशा मुक्त भारत पे काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा आज 72वां शक्ति प्रदर्शन रहा है। और ये जितने भी खतरनाक जो स्टंट है, जानलेवा स्टंट है, ये उनके लिए हैं जो ये फास्ट फूड, जंक फूड, नशा करते हैं।
घर में ट्राई ना करें, ये इतने आम आदमी के लिए हैं ही नहीं। अगर आप ट्राई करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। जो बच्चे आजकल और यूथ को, आप खास करके स्टूडेंट को फोकस करते हो, कितने स्कूल में अब तक इवेंट कर चुके हो? क्योंकि मैंने देखा अथोड़े खाने से लेकर आप झूला झुलाने के लिए आजकल पेड करते जा रहे हैं, तो आप दांतों से झूला झुलाने। हाँ, बस मेरा एक मिशन है जी, एक पर्यावरण बचाने के लिए मैं एक कैसा संदेश दूं उन बच्चों को। तो मैंने उनको अपने दांतों से झूला झुलाया कि एक मुहिम है कि आज पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, अगर पेड़ पौधे ऐसे ही कटते रहे तो झूलने के लिए बच्चे तरस जाएंगे। सावन के महीने में आपने देखा होगा घरों में हमारी माताएं बहनें तो कई महीने पहले आ जाती थी, और आसपास पड़ोस की, जैसे एक पेड़ हमारे घर में भी होता था नीम का, तो उसमें झूलने के लिए भीड़ लग जाती थी। अब वो पेड़ आज देखने को नहीं मिलते। तो मेरी एक संदेश है इसके जरिए, अभी मैं तो दांतों से झूला झुला सकता हूँ, पर आप मेरे अलावा कहाँ झूलोगे? पेड़ कट रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, और यूथ को स्पेशल ही मैं मोटिवेट कर रहा हूं सर। आप ये स्टील मैन का आपने लोगों ने आपको नाम दे रखा है, बॉडी ऐसी बना ली, आप बॉडी की मजबूती दिखाते फिरते हैं। इसको बनाने के लिए क्या कुछ रहता है, दिनचर्या कैसे रहती है, क्या कुछ खान पान रहता है? सर सुबह 4 बजे उठ लेता हूँ मैं, 4 बजे उठ के अपनी रेस लगाता हूँ, कम से कम 8-9 किलोमीटर की रेस है, साइकिलिंग है। फिर उसके बावजूद दांतों से इंसान को 50-60 kg के लेकर रोड पे जैसे आम दौड़ते हैं, मैं ऐसे दौड़ लगाता हूँ। और 100 kg के इंसान को ऊपर कमर पे बिठा के पैडा चढ़ना, और ट्रक का टायर रख के मैं डिप्स लगाना। और डाइट की बात करें तो शुद्ध नेचुरल हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ। सुबह जैसे पनीर है, जो अंजीर है, मनका, किशमिश वगैरह, और जो घर में जो खाना बनता है वही लेता हूँ। एक्स्ट्रा कोई नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं किसी तरह का, कोई दवाई वगैरह कोई कुछ नहीं, ऐसा नॉर्मल जो घर में बनता है। बस मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, फास्ट फूड, जंक फूड, नशे से। और डबल मेहनत करता हूँ मैं अखाड़े में भी, जैसे कस्सी से अखाड़ा खोदना, कुश्ती लड़ना, मतलब मेरे बॉडी के अंदर मैं पूरा दिन एक्टिव रहता हूँ कि मैं डिप्स मारूँ, डंड मारूँ, क्या करूँ। तो कितने साल से आप ये? मैं सर 6ठी-7वीं क्लास से स्पोर्ट्स से जुड़ गया था। मैंने बॉडी बिल्डिंग की, पावर लिफ्टिंग की, रेसलिंग की। और जब मैं वजन 55-60 kg होता था तो मैं 80 kg वाले को धूल चटा देता था। मैं ये वैसे नहीं आकर, आपने देखा भी होगा मेरे कारनामे। और अभी भी मैं इतना यंग हूँ, मैं इतना फिट हूँ कि मैं कुश्ती लड़ सकता हूँ। मैंने बीच में जो ओपन कुश्ती है मैं वो लड़ लेता हूँ। अब तक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इवेंट क्या रहा आपके? मेरा जो चैलेंजिंग इवेंट ये था सर, जो आँखों से मैंने ऑल्टो कार खींची। मैंने शायद सुना था कि सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए जिसने आज तक नहीं किया। और मेरे हिसाब से तो इंडिया में ये आसपास में रिकॉर्ड है नहीं। मैंने 750 kg वजन आल्टो कार का था, अपना लोहानी स्कूल में, शिवम स्कूल में ये रिकॉर्ड बना है। तो मैंने वहाँ आल्टो कार को आंखों से खींच लिया। और मेरे को तो सर थोड़ी तकलीफ एक और हो रही है, और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे कोई थोड़ा सपोर्ट मिल जाए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, या कोई और भी जो थोड़ी ही हेल्प करे मेरी, क्योंकि इसमें बहुत सारा खर्चा लगता है। आज तक कोई सोसाइटी, कोई बड़ी कंपनी या सरकार कोई आगे आई नहीं मदद करने के लिए? नहीं, कोई सोसाइटी और इस तरह का कोई आगे तो नहीं आया है। बाकी अगर सरकार प्रशासन की बात करें तो मेरे कार्यक्रम देखे हैं, सरकार प्रशासन देख रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, मेरे को कई बार जो है सम्मानित किया हुआ है। पर जैसे आर्थिक सहायता थोड़ी वीक हो रही, क्योंकि मेरी जॉब छूट गई कोविड में। और हाँ, बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, पहले प्राइवेट स्कूल में थे, परंतु जॉब छूटने के कारण, किसी तरह की रोजगार ना होने के कारण बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और घरवाली जो है वो सिलाई कर रही है। और मेरी तो मतलब मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ। एक तो वैसे कहते हैं, और एक मेरे अंदर जुनून है। मेरी आप प्रोफाइल देखो घर पे, मेरे हिसाब से मैंने सर को भी दिखाई अपनी PDF फाइल, और मैंने नरेंद्र सर जो यहाँ के संचालक हैं उनको भी दिखाई। तो 3-3 दिन लग जाते हैं सर, मीडिया वाले जब कवर करते हैं, देखते हैं इतनी सारी अचीवमेंट मैंने इकट्ठी की है। हर स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर, कस्बा और आश्रम मैंने कहीं नहीं छोड़ा। मैंने सबको जो है इस नशे के विरुद्ध लड़ने की उनको शक्ति दी है। तो विजेंद्र, कह सकते हैं जो टैलेंट टेलीविजन तक पहुंचना चाहिए था वो आज मोहताज हो गया है। कहीं जैसे गली में कोई 100-200 के लिए इवेंट करता है, छोटा मोटा जादूगर या कोई ऐसे करतब करता है, वैसा ही माहौल हो गया है। 100-200 रुपये मुश्किल से जुटा पाना, या 1000-500 घर चलाने के लिए, इस शरीर को ढालने के लिए, बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सर ऐसा है, मेरी जितनी भी सेवाएं निःशुल्क है। मैं कोई खेल या कोई मदारी नहीं हूँ, ना कोई मैं तमाशा दिखाता। मेरा तो एक जुनून है, अगर बच्चों को जो है एक तो आम वैसे समझाओ, एक उनको कुछ करके दिखाओ। अगर भी आप नशे से दूर रहेंगे तो आपकी बॉडी का हर पार्ट मजबूत कैसे होगा। मैं उनको एक डेमो दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है। मुझे किसी तरह की लालच की, लोभ लालच की मुझे जरूरत नहीं है। लोग आते हैं स्पोर्ट में, कोई ऐसे आ गया किसी ने, कोई मान सम्मान करता, जैसे स्कूल है, कॉलेज, हमारी संस्था है अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन में उसका अध्यक्ष हूँ, और हमारी संस्था में को डोनेशन देना चाहता हूँ दे सकता। हमारी सभी सेवाएं निःशुल्क हैं बहुत लंबे समय से। अगर हमारे को पैसे की जरूरत होती तो फिर वो खेल बन जाता, तो फिर मैं 1 घंटे की पता नहीं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ।
परंतु किसी सर्कस वाले ने या किसी बड़ी कंपनी ने हायर करने के लिए ऑफर नहीं, दिया? सर्कस वर्कस में तो मेरे को नहीं जाना। मैंने तो सिर्फ देश के लिए है कि जैसे भगत सिंह आज़ाद, भगत सिंह जी इन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, तो हमारा एक फर्ज बनता है, हमने देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए आगे आना चाहिए किसी भी मुहिम में। आज देखते हैं नशा पूरा तरीके से पैर पसारे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार कर रहे हैं। मेरे हिसाब से घर कोई एक दो बच रहा होगा, नहीं तो किसी में हुक्के का, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, दारू का, और जितनी भी जो आतिशबाजी होती है, चाहे नया साल हो या बर्थडे हो या शादी विवाह हो, शराब का सेवन जरूर चलता है। मेरे हिसाब से मेरे जैसा आदमी मेरे को बहुत कम देखने को मिला है, और ये तो शुक्रगुजार हैं वही हरियाणा सरकार द्वारा नारकोटिक्स टीम एक तैयार की है, जो कि क्राइम पे नहीं जाती टीम, और जो नशे के प्रति भी लोगों को मोटिवेट कर रही है। तो इसी तरीके से हमने सभी ने मिलके इस नशे पे लगाम लगानी है और नशे को जड़मूल से समाप्त करना है। बड़े रियलिटी शो के लिए कभी ऑडिशन वगैरह में गए, खतरों के ऑडिशन में खिलाड़ी गया। सर मैं इंडिया गॉट टैलेंट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था सीजन 10 के लिए, और हुनरबाज कलर्स टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, मैंने उसमें भी ऑडिशन दिया है। और मेरे साथ थोड़ा धोखा ये हुआ कि वहाँ ऑडिशन हो गया, सेलेक्ट हो गया, क्योंकि मेरी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा, पर मेरे को उन्होंने एंड टाइम पर डेट वगैरह दी, फॉलो करते रहे, और फिर मेरे को उन्होंने बुलाया नहीं। मैंने किरण खेर मैडम को भी और बादशाह सर को भी मेल डाली, अक्सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। भाई मेरे को जब सेलेक्ट कर दिया, लेटर मेरे को दे दिया, मेरी अचीवमेंट उन्होंने देख के वो हैरान हो गए जज, फिर आगे मेरे क्यों नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता था कि इतने बड़े प्लेटफार्म पे मेरे को मौका मिलता तो मैं एक समाज को और अच्छा मैसेज दे सकता कभी था। दिल टूटता है, इस तरह दरकिनार किया जाता है, चाहे सरकारों की तरफ से, बड़ी सोसाइटी, बड़े राजघरानों की बात करें, बड़ी कंपनियों की बात करें, कभी कोई स्पॉन्सर नहीं आया आपके पीछे? हाँ नहीं आया। बाकी मेरे को थोड़ा तकलीफ ये होती है, अगर देश के लिए कोई युवा कुछ करना चाहता है और उसकी सपोर्ट में हम नहीं खड़े होंगे, तो मेरे हिसाब से स्टील मैन बनने के लिए या इस तरह की देश की सेवा के लिए तो बहुत कम लोग आगे आएंगे, क्योंकि इसके लिए सब कुछ लुटाना पड़ता है। पीछे परिवार हैं, बच्चे हैं। अब जैसे मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ तो कोई दिक्कत हो जाए तो उनका मेरे हिसाब से रखवाली भी कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे सारे अपने ऊपर निर्भर है। और भी बहुत सारे खतरनाक स्टंट है, और समाज के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे को भी जरूरत है जरा सी हेल्प की। इतने डेंजरस आपके स्टेप होते हैं, इवेंट होते हैं, घर वाली कई बार होता है कि कुछ भी करने जाए तो एक दही चीनी खिला के घरवाली भेजती तो- है, और घर में उन्होंने घरवाली- पूजा पाठ शुरू कर दी होती है, उन्हें डर लगा रहता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, घरवाली ने तो जो है ना, सारे मेरे जो इतने प्रोग्राम कभी आए नहीं है, सभी ने उन्होंने बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया है, और लगता है उनको डर लगता है, उनको बीपी हो जाता है। और अभी भी मैं बता के नहीं आया कि शायद मैंने ऐसा कुछ कारनामा यहाँ करना है, जाके ही बता। स्पेशल नहीं, मैं बताता भी नहीं कोई ऐसा मैंने खतरनाक स्टंट किया है, तो स्पेशल घरवाले ने भी बोला हुआ है। तो बस यही है सर कि कोई ना कोई जो सपोर्ट मिले तो समाज के लिए और देश के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे अभी जैसे इंडिया का मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, और हरियाणा करंट अफेयर में, हरियाणा जीके में मेरे नाम से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, पत्रिकाएं छप रही हैं, लोग चारों तरफ देखते हैं, मेरे को जानते हैं, और हाँ 1000 से ज़्यादा संस्थाएं अभी तक सम्मानित कर चुकी हैं। लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, और मेरे हिसाब से जितने भी आपने स्कूल में भी देखा, बहुत सारे बच्चे जो हैं, लगभग बच्चे फास्ट फूड, जंक फूड का प्रयोग कर रहे थे, और मेरे इस अभियान से जुड़ के शायद बच्चे अब ऐसा नहीं करेंगे। जी, तो फिलहाल भाई स्टील मैन के नाम से जाना जाता है, और पूरे सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं, वायरल है पहलवान विजेंद्र सिंह, जिन्हें स्टील मैन कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे खतरनाक इवेंट करते हैं, करतब दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ी कंपनी आज तक स्पॉन्सर करने के लिए नहीं आई है, और कोई बड़ी सरकार की तरफ से मदद नहीं की गई है। सरकारी स्कूल में आ गए बच्चे इनके इस अभियान को चलाते चलाते इतना पीछे भूल गए हैं, परिवार को पीछे छोड़ दिया कि जॉब छूट गई। आज फिलहाल इनके पास कुछ भी नहीं है, लोग थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं, उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है परिवार। इतना बड़ा टैलेंट आज दबा हुआ है गली कूचों में, मोहल्लों में, छोटे छोटे स्कूलों में। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं वहां तक जहां राहत मिले थोड़ी पहलवान विजेंद्र सिंह को। इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।